subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है गुप्ता ब्रदर्स के शिव। आइए इनसे ही जानते हैं कि शादी के बाद में किस तरीके से कितना ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में। शिव और हितेन, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। कितना ड्रामा चल रहा है फिलहाल शादी के बाद लाइफ में? सिर्फ ड्रामा ही तो चल रहा है, सिर्फ ड्रामा। शादी हो गई तो ड्रामा ही ड्रामा, ड्रामा ही ड्रामा, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। और रोज़, अब तो रोज़ किसी की शादी होगी, क्योंकि मेरी हो गई ना। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा ट्रैक चेंज हुआ है, ऑडियंस ने इसको भी इतना ही पसंद किया है। जब स्टार्ट में एक कॉमेडी जोन से चालू हुआ था, बट अभी भी लोग उतना ही पसंद करें जब थोड़ा सा इमोशनल एंगल आ गया। क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहूँगा कि इससे ये पता चलता है कि हम लोग को ना ड्रामा देखना बहुत पसंद है। हमारी लाइफ से ड्रामा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना हमारी लाइफ का। तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो फैंस हैं जो ये पसंद कर रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि उनको ड्रामा जो है पसंद आ रहा है। तो अब हमारा टोटल अभी पूरा एकदम ड्रामा हो गया, पूरा टोटल। अच्छा, आने वाला ट्रैक क्या है? थोड़ा सा अगर आप हमारे लिए हाईलाइट कर दें उसे। हाईलाइट करें यार थोड़ा कैसे? तो एक काम करो, मैं बोलता हूँ उसके नीचे हाईलाइट कर देना। मैं कैसे हाईलाइट करूँ? हाईलाइट ऐसा मैं, अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं बताकर इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि अभी मेरी हो गई, मन्नू तेरी हुई, अब मेरी भी होगी, नहीं मेरी हुई तेरी भी होगी, ऐसा है। अब होने वाली है सबकी शादी। अच्छा, तो मतलब शादी के बाद में अब सबकी शादी करवा दूंगा कि मैं अकेले क्यों भुगतूं? हाँ, है कि नहीं? सज़ा सबको मिलनी चाहिए, वो भी बराबर की। अच्छा हितेन, आज हमारे साथ में बिग बॉस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इस बार कितना फॉलो कर रहे हैं आप? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने बिग बॉस करके गलती की? नहीं। तो फिर इतने हमारे साथ हो और बिग बॉस की बात ना हो। अरे आपने इतने डिग्निटी के साथ में खेला था। ये बोली हाँ, तो अभी बात होगी, बराबर है, सही बोला एकदम इस लड़की ने। हाँ ये बात बोली आपने बराबर, ये मतलब बिल्कुल पॉइंट पे बोली। तो बिग बॉस में ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न मैं शूट कर रहा हूँ, और दूसरा जब तक मैं पहुँचता हूँ तो मतलब अगर मैंने ऑन करके बिग बॉस देखा तो शायद मुझे घर से भी मार पड़े, और मेरे अंदर जो चल रहा होता है वो भी मुझे अंदर से मारेंगे। अरे आया तो शांति से तो सो जा, शोर क्यों देखना चाहते हैं? बट एनीवे, ऑल सेड एंड डन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब अच्छा कर रहे हैं। जो मैं थोड़ा बहुत नोटिफिकेशंस फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो अब गेम शुरू हुई है, क्योंकि स्टार्ट में मुझसे पूछा जा रहा था, तो अभी तो मैं ब्रेक भी नहीं रहा हूँ। तो मैं बोला भाई अभी ये गेम क्या होता है, इसको टाइम लगता है। जब तक लोग समझें इसको धीरे धीरे धीरे, और एक एक लोग कम होने लगते हैं ना, तब लोगों में वो गेम का वो सीरियसनेस आ जाती है। तो वो हो रही है अभी। तो अभी घर में जितने भी लोग हैं उसमें से कौन आपका दोस्त है जिसको पर्सनली जानते हैं? ऐसा बोलिए, कौन दोस्त नहीं है? अच्छा, कौन दोस्त नहीं है? सारे दोस्त हैं। पर्सनली आप किसे किसे जानते हैं? मैं एजाज को जानता हूँ पर्सनली, पवित्र जी को जानता हूँ, रुबीना जी को जानता हूँ, अभिनव जी को जानता हूँ, कविता कौशिक जी को जानता हूँ। राहुल वैद्य जी से मेरी मुलाकात नहीं है, बट मैं उनका नाम ज़रूर जानता हूँ। जैस्मिन जी से हाय हेलो है। अली गोनी को जानता हूँ। और कोई है घर में? निकी को मैं अब जानने लगा हूँ, बस। और नहीं, बस इतने ही लोग हैं। बात। अच्छा, बात करते हैं एजाज़ की और कविता की। तो एजाज़ ने कहा था कि कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर वहाँ पे कविता ने उनको खाने पे लेके चिल्ला दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पर्सनली उनको पहले से जानते हैं? हाँ, मतलब क्या हो कि किसी को भी ना ऐसे खाने के ऊपर नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर समझो बाई चांस आपने किया, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उन दोनों के बीच में, क्या किया क्या नहीं किया, वो दोनों ही जाने। पर अगर बाई चांस किया भी है अगर आपने कुछ अच्छा, तो बजाय इसके कि आप अपने मुंह से बोलो, वो दूसरे लोगों को बोलना चाहिए कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, इन्होंने तो इसको ऐसा भी किया। बट वो ठीक है, राइट वे में नहीं आया, बट ठीक है, सबका अपना अपना है। तो अगर ये बात को लेकर उनकी लड़ाई है तो डेफिनेटली इजाज़ को तो बुरा लगेगा। इजाज़ की जगह कोई भी होता तो किसी को भी बुरा लगता। अगर किसी को, जैसे अभी किसी को दोस्त समझा है, वो अंदर आके बजाय इसके कि वो मेरा साथ दे और मेरा दोस्त बने या मेरे साथ रहे, ऐसा होता है कि हम अलग अलग या गाली देना स्टार्ट करते या अपना अपना गेम खेलना स्टार्ट करते, तो थोड़ा बहुत बुरा तो लगेगा। वैसे ही मेरा ख्याल है इजाज़ को लगा, और ठीक है, बाद में अगर पता चलता तो और बुरा लगता। पहले ही पता चल गया कि मेरे कोई दोस्त नहीं, वो बेटर है उस घर में, तो वो बेटर है। अच्छा,
निकी की बात करते हैं तो निकी के एक फेवरेट थे जान, अब तो वो निकल गए। तो अब आपने कहा कि निकी आपको बहुत पसंद है, तो नहीं, मैं मेरे को बहुत पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब जानने लगा वो, मैं उसको, मेरे को पसंद नहीं है। अरे ऐसा कैसा पसंद है, कमाल है यार। अच्छा ठीक है, अब रुबीना और रवीना की बात करते हैं तो हाँ। एज अ कपल वहाँ पे गए थे बिग बॉस के घर के अंदर। हाँ। तो एक दूसरे को कल सलमान खान ने भी ये चीज़ बोला कि अभिनव की वजह से रुबीना की जो गेम है वो रुक दिख रही नहीं पा है। रही है। अच्छा। हाँ, और वो बाद में जाके- मेरा ख्याल है रुबीना जी ने एकता जी को भी बोला कि मैं अभी अपना गेम खेलूंगी, तो अभी हाँ, वो promise बिल्कुल किया सही उनको। बोला है। और वो अपना गेम खेलेंगी, अभिनव भी अपना गेम खेलेगा, दोनों अपना अपना गेम खेलेंगे, तो वो दो अलग अलग कंटेस्टेंट दिखेंगे ना। सलमान सर के कहने का मतलब यही था कि अगर आप अलग अलग खेलोगे, आप अपनी गेम खेलोगे, तो डेफिनेटली अभिनव को भी अपनी गेम खेलनी पड़ेगी। तो दो लोग अगर खेलेंगे, अगर दो लोग मिलके एक होके खेलेंगे तो लफड़ा है, दो लोग खेलेंगे तो फिर सामने वालों को भी उतना ही भारी पड़ेगा। बाद में भले एक हो जाए, पर गेम तो अपनी अपनी खेलें, वही कह रहे हैं। तो ठीक है, अब रुबीना जी ने भी बोला है कि वो अपनी गेम खेलेंगी, तो अब देखेंगे सब लोग, उनके फैंस भी। अच्छा, जैस्मिन और अली की बात करते हैं। जैस्मिन जब अली घर में नहीं गए थे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, हमेशा रोना रोना, मतलब उनका कुछ ना कुछ चले आ रहा है। अली के जाने के बाद में हमने देखा कि उनकी पूरी गेम ही चेंज हो गई है। अब वो एकदम ही हर जगह पे वो लड़ने को तैयार रहती हैं, मतलब एकदम ही कॉन्फिडेंस change आ हो गया, गई है। कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को लगता है, क्योंकि अपना कोई दोस्त आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही हुआ होगा उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अंदर क्या चल रहा है, उनका क्या गेम प्लान है, वो तो वही जाने, और मैं देखूंगा तो मैं बता पाऊंगा। बट अगर आप जैसे बोल रही हैं वैसा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया, या अली ने बाहर गेम देखी है तो उन्हें बताया है कि देखो ऐसा लग रहा है मुझे, आपको ऐसा गेम खेलना चाहिए या आपको अपनी गेम को और अप करना चाहिए, तो उन्होंने किया है। अच्छा, तो आप एजाज को जानते हैं, तो पवित्रा के साथ में जोड़ी कैसी लगी है दोनों की? दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी तो वो लोग जाने, वो बाहर आके वो लोग जोड़ी बनते हैं या नहीं बनते। आई थिंक वो अंदर ही अभी वो लोग का वापस से कुछ लफड़ा हो गया ना, हाँ, फिर से झगड़ा हो गया फिर था से हो गया वीडियोज़ वो। में। तो प्यार होता तो झगड़ा होता ही है, झगड़ा होता फिर से प्यार होगा, फिर प्यार होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर वो बाहर देखना है वो कैसे रहते हैं दोनों। अगर रहते हैं साथ में, फिर आप मेरा इंटरव्यू लेना इसके ऊपर। ठीक है, राहुल वैद्य की बात करते हैं तो राहुल वैद्य की जिस तरीके से गेम वो खेल रहे हैं, हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, लेकिन ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने जो नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था वो बिग वो बॉस के घर गलत में था, नहीं उठाना वो चाहिए। गलत था, वो कहीं पे भी नहीं उठाना चाहिए। बिग बॉस के घर छोड़ो, वो सलमान सर ने आई थिंक जब आए थे वीकेंड के बाद में, उन्होंने बहुत सही समझाया था कि अगर समझो कोई भी है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कल को मेरा बेटा अगर बनना चाहेगा एक्टर, तो मैं तो उसको हेल्प करूँगा ना, मैं क्यों नहीं हेल्प करूँगा उसको। ये बात और है कि मैं उसको ये बोलूँगा कि पहले तू अपने आप को प्रूव कर कि वाकई में तू इस लायक है, तो फिर मैं तेरी हेल्प करता हूँ, लेकिन पर मैं हेल्प तो ज़रूर करूँगा ना अपने बच्चे की, तो उसमें गलत नहीं है, उसमें गलत नहीं। मैं अगर कल को अपने बेटे को लॉन्च करता हूँ तो क्या गलत है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ करे, पर हाँ जैसे मैंने कहा, मैं पहले उसे बोलूँगा तू मुझे प्रूव कर कि तू उस लायक है कि मैं तेरी हेल्प करूँ। ऐसा ना हो कि मैं लोगों को बोलूँ कि मेरे बच्चे की हेल्प कर, और वो बाद में बोले यार तेरे बच्चे में तो हुनर ही नहीं, तो तू केस। पहले मैं देखूँगा कि हाँ ही इज़ वर्थ इट, वो कर रहा है, वो उसमें दम है, उसके बलबूते पे वो कर भी रहा है, फिर मैं बोलूँगा यार देखो बच्चा कर रहा है, आप देखो आपके ऊपर है, आप कैसे ऐसे आगे बढ़ाते, बस। तो बाकी तो ये इसमें नेपोटिज्म नहीं है मेरे हिसाब से, कि किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, और वो घर तो में तो कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप सबके सामने बोल रहे हो, नेशनल टीवी पे आएगा ना वो गलत है। अच्छा, एजाज को लेके उनकी एज को लेके काफ़ी कुछ कहा गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको एक नाम भी दिया गया है चचा करके, चलो वो तो हाँ, चलो मस्ती में दिया चिचा। गया है। हाँ, चिचा चिचा। या उसके बाद में, लेकिन एक ऐसा बीच में आया था कि उनकी एज को लेके कमेंट किया गया था, उसके बाद अरे यार एज इज जस्ट अ नंबर बेसिकली। अभी देखो मैं 22 साल का हूँ, लेकिन लगता तो 18 का हूँ ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ आप बताओ। ये देखते नहीं मानते। अच्छा, टॉप 5 में किसे देखते हैं? इजाज़, 18 साल का इजाज़, रुबीना जी, जैस्मिन जी, अली जी, अभिनव जी, पवित्र जी, अच्छा, एक निकी जी, 6 हो गए। 7 हो गए, अरे, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, जितने तो थे सबको कर दिया मैंने तो। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है। आपका भी आउट ऑफ बॉक्स है। आप बेसिकली वो क्वेश्चन पूछने आए हैं, ये ऊपर का तो टाइम पास किया है आपने, है ना? नहीं, ऐसा अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है चलो। अच्छा, भारती
भारती और जो हर्ष का हमने देखा कि कल किस तरीके से उनके घर पे जो छापेमारी हुई थी उसके दौरान उनके घर से कुछ चीज़ें ऐसे बरामद हुई थी, उनका नाम ड्रग्स में आया और उनके ब्लड में भी वही चीज़ मिला। क्या कहना चाहेंगे, कितना शॉकिंग था आपके लिए वो चीज़? देखिए क्या हुआ, क्या आया, क्या नहीं आया, वो तो मुझे नहीं मालूम। मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मुझे ज़रूर शौक लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री के हैं, थोड़ा बहुत तो आपको लगता ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर गलती हुई है तो ठीक है, गलती हुई है, ख़त्म करो, कम आउट क्लीन। एंड सबके लिए यही सीख है कि ये जो चीज़ें हैं इससे हमें दूर रहना चाहिए जितना हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़े टाइम के एक दूसरा वर्ल्ड में जाने के लिए या खुशी पाने के लिए हम आगे अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी शुड से नो टू ड्रग्स एंड लेट्स बी क्लीन। खुश रहे ना यार, चाय पियो ना, कितनी पीनी है, कोई नहीं बोलेगा, है कि नहीं? बस। अच्छा, लास्टली फैंस से क्या कहेंगे? मेरे प्यारों, मेरे फैंस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें इतना पसंद किया, ऐसे ही गुप्ता ब्रदर्स को प्यार देते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और मेरा भी आशीर्वाद आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, स्टे हेल्दी।